हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और ये जो वीडियो है ये 800 इडियम्स एंड फ्रेजेस की जो अपनी सीरीज है जो हम लोग इसी वीक में करने के लिए कमिटेड हैं। राइट, इसी वीक में हम ये 800 इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं और इनको करने के बाद में आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इसके बाद में प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी मुझे लगता है कि ये 800 आपको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये अपनी आज की जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 5 है। ओके, और इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको 4 वीडियोस दे रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके सर्च कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। चार वीडियो मिल जाएंगी और हर एक वीडियो 100 इडियम्स को कवर करती है। और आधे घंटे 20 मिनट के अंदर में मेरी कोशिश होती है कि ये 100 इडियम्स मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा, सिंसियरली मैं आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय दिवेश पांडे अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना। ओके, इंग्लिश बाय दिवेश पांडे, वहां पर आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, मेरा प्रयास ये है कि आपका एग्जाम नजदीक है तो बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से कुछ इफेक्टिव मैं आपको कुछ दे पाऊं। ओके, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप ये चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर प्रिपेयर करके बाकी चीजें जहां पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत है वहां पर टाइम दें। अपना अपने से करने में शायद 100 इडियम्स अपने से करने में रिटेन करना, उतना सोचना, वो शायद आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता, लेकिन वो चीज मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो। और आज जो अपना ये वीडियो है ये कवर करने वाला है 401 से 500 तक के ईडीएम्स को। ओके, और इसके बाद बचेंगे 300 ईडीएम्स और बचेंगे जो अगले 3 क्लासेस में, ठीक है, 3 क्लासेस में हम लोग कवर कर लेंगे नेक्स्ट। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और इस तरीके से आप बहुत ही कम टाइम में, मतलब कि टोटल 8 क्लासेस में 800 इडियम्स मैंने आपको करवाए हैं। और अभी क्या तरीका रहता है, अगर क्लासेस करी हैं आपने आपको पता होगा, अदरवाइज ये क्लास कर लो और इसके बाद जा करके दूसरी क्लासेस भी कर लेना। तरीका ये रहता है, कोशिश ये रहती है कि आपको आपके दिमाग में एक फिगर बना करके, एक पिक्चर बना करके, और इसको जो जिन वर्ड से इडियम्स बने हुए हैं इनको ब्रेक करके मैं आपको सिखा पाऊं। ओके, जिससे कि लंबे टाइम तक आप इनको रिटेन कर पाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। ओके, चलो। जो पहला इडियम है दिस इज गिव इन। गिव इन क्या होता है? गिव इन मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना। ओके, टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू डू। ठीक है, यही तो होता है आत्मसमर्पण। जो नहीं करना चाहते वो करने के लिए एग्री हो जाना, आत्मसमर्पण करना। ठीक है, 71,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स गेव इन बिफोर इंडियन सोल्जर्स, बिफोर इंडियन आर्मी इन 1971। तो कितने, 93,000 थे एक्चुअली। तो आप ऐसे ये मतलब याद कर सकते हो कि इस तरीके से एक कॉन्टेक्स्ट याद हो जाएगा कि उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ था। उन्होंने आत्मसमर्पण किया था 93,000 सैनिकों ने। ठीक है, दे गेव इन। गिव इन समझ में आ गया, आत्मसमर्पण करना। लीप्स एंड बाउंड्स क्या होता है? रैपिडली, कोई चीज अगर लीप्स एंड बाउंड्स तरीके से हो रही है तो रैपिड तरीके से हो रही है। ठीक है, लीप्स एंड बाउंड्स मतलब जैसे दीवार पर आप बॉल फेंकते हो तो वो वहां से लड़ करके उसके बाद दुगनी स्पीड से, मतलब काफी तेजी से आपकी तरफ फिर से वापस आती है। तो ये होता है लीप्स एंड बाउंड्स, है ना। लीप्स मतलब होता है उछाल, उछाल होता है किसी चीज का। वाइड ऑफ द मार्क, कोई चीज ना अगर ऑफ द मार्क है, वाइड ऑफ द मार्क है मतलब जो पॉइंट है जहां पर उसको होना चाहिए उससे बहुत दूर है, वो ऑफ द मार्क है ना, उस मार्क से बहुत ज्यादा ऑफ है, दूर है। ठीक है, वाइड ऑफ है मतलब बहुत ज्यादा ही दूर है ना। क्रिकेट में भी वाइड बॉल होती है। वाइड बॉल क्या होता है? जो वो जहां पर वाइड वाला वो सिंबल निशान रहता है उसके काफी बाहर, अगर मतलब उसके बाहर अगर गेंद है तो वाइड बॉल बोली जाती है। तो वाइड ऑफ द मार्क मतलब क्या हो गया? इररिलेवेंट है, एक्यूरेट नहीं है, इनएडिक्वेट है। मतलब कि वो चीज क्या है, जो मार्क था यानी कि वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, इररिलेवेंट वो हो गया। आउट ऑफ द वर्ड, कोई चीज अगर आउट ऑफ द वर्ड है इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना। जैसे कहते हैं कि आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश में जो कालीन का काम है ना वो आउट ऑफ द वर्ड है, इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही शानदार है। स्वीप अंडर द कारपेट, तो अगर कारपेट के अंदर आपने कोई चीज सरका दिया, स्वीप कर दिया, इसका मतलब उस चीज को छुपा दिया आपने ना, कीप हिडन। बाय लीप्स एंड बाउंड अभी आया था ना, लीप्स क्या होती हैं? उछाल। तो बाय लीप्स एंड बाउंड, अगर कोई चीज लीप्स एंड बाउंड तरीके से हो रही तो बहुत तगड़ी उछाल है उसमें, बहुत रैपिडली वो चीज ग्रो करेगी। टू टो द लाइन मतलब क्या होता है? फॉलो करना। ठीक है, पार्टी लीडर जो कहता है
पार्टी के मेंबर्स जो हैं उस लाइन को टो करते हैं, यानी कि उसी लाइन को फॉलो करते हैं। ओके। स्टिक टू गन्स मतलब क्या हुआ, अपना स्टैंड मेंटेन करना, अपनी जो डिसीजन है उस पर टिके रहना। टेक हैट ऑफ मतलब टोपी जो है उतारना, हैट मतलब टोपी होती, ऑफ मतलब उतारना, तो टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, तो अपनी टोपी उतारना, किसी के सामने टोपी उतार करके ऐसे सिर झुकाते हो मतलब उसको सम्मान देते हो, उसको क्या करते हो, एडमायर करते हो कि वाह क्या बात है ना, एनकरेज करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो। टेक हैट ऑफ समझ में आया। नल एंड वाइड अगर कोई कानून है या कोई चीज है, कोई कोई रूल वगैरह है, वो नल एंड वाइड हो गया, इसका मतलब अब वो अस्तित्व में नहीं रहा, एम्प्टी हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, फिनिश्ड। ओके। नल एंड वाइड मतलब वाइड क्या होता है, वाइड होता है खाली जगह, तो कोई चीज नल, नल मतलब नेगेटिव में आता है, तो नल एंड वाइड है, इसका मतलब क्या है, वो खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं है, सब्सटेंस नहीं है। ओके। तो अगर कोई रूल था नल एंड वाइड हो गया, इसका मतलब वो आज से वो खत्म। तो ब्रेक द आइस क्या होता है, ब्रेक द आइस पहले भी आ चुका है, यानी क्या होता है कि जैसे चार छह लोग आपस में बैठे हुए हो और एकदम साइलेंस है, कोई बोल नहीं रहा है, तो आप सोचते हो कि कम से कम बातचीत स्टार्ट हो, तो आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए एक वो करते हो, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हो, कुछ बोलने की कोशिश करते हो, यही होता है इनिशिएट अ टॉक। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर है ना, वुल्फ मतलब क्या होता है, भेड़िया है ना, वुल्फ होता है भेड़िया, तो भेड़िए को दरवाजे से दूर रखना, मतलब भेड़िया मतलब क्या, भूख भी एक तरीके का एक भेड़िया होता है, स्टारवेशन, तो स्टारवेशन को अवॉइड करना, भूख को अवॉइड करना, भूख से बचना। फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ओके। ट्रबल्ड वाटर में अगर कोई है, देखो फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब क्या है कि ट्रबल्ड वाटर क्या होता है, समस्याग्रस्त पानी, तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली वर्ड से मत समझो, लेकिन ट्रबल्ड वाटर का कहने का मतलब कुछ समस्या दिख रही है, कुछ अनफेवरेबल सिचुएशन दिख रही है, तो फिश करना होता है मछली पकड़ना, तो अगर आप समस्याग्रस्त पानी मतलब जहां पर ट्रबल है, समस्या है, ऐसी जगह पर आप मछली पकड़ रहे हो वहां से, इसका मतलब क्या है, आप मौके का फायदा उठा रहे हो। तो जैसे कहीं पर बाढ़ आया हुआ है, लोग डूब रहे हैं, आपको क्या है, आप देख रहे हो पानी, नदी का पानी बह करके आया, मछलियां भी बह करके आई, आप मछली पकड़ रहे हो वहां पे, तो क्या कर रहे हो आप, प्रॉफिट ले रहे हो एक ट्रबल का, एक समस्या जो है उस समस्या का भी आप लाभ उठा रहे हो। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ट्रबल्ड वाटर सिचुएशन। स्मेल द रैट क्या होता है, जहां पर ये स्मेल, रैट की स्मेल आ रही है, मतलब थोड़ा सा आपको संदेह हो रहा है, सस्पिशन हो रहा है, सस्पेक्ट ये वर्ड रहेगा, कभी भी अगर ये एडीएम आया तो सस्पेक्ट रहेगा वहां पे। लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट है ना, पैरों के नीचे घास जमने देना, मतलब क्या हो गया कि आप इतने दिन तक एक जगह ऐसे बैठे रहे कि आपके नीचे, पैरों के नीचे घास जमाई, यानी कि क्या हो गया, डिले कर रहे हैं आप, है ना, मैटर को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के आप बैठ गए हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं। ओके। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है, झगड़े की वजह, है ना, कहते नहीं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की वजह। अब फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे मछली पानी के बाहर जैसी सिचुएशन में होती है, अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो आप अ फिश आउट ऑफ वाटर हो, मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, है ना। इन द लॉन्ग रन मतलब एक लंबे टाइम में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट मतलब क्या हुआ कि जंपिंग डाउन वंस थ्रोट, यानी कि कहते नहीं है कि गुस्से का घूंट पी लेना, है ना, तो गुस्से का घूंट पी करके रह जाना, मतलब क्या हो, टू रिएक्ट वेरी एंग्रीली टू समबडी, यानी गुस्से को दिखा रहा है ये, ठीक है, किसी के प्रति जो है बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। ओके। जंपिंग डाउन वंस थ्रोट। फिर अगला है आउट ऑफ विट्स। विट्स क्या होती है, विट होती है हमारी बुद्धि, विवेक, दिमाग, तो दिमाग की क्षमता के बाहर हो जाना, आउट हो जाना, तो मतलब अब जो है आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, तो आप कंफ्यूज्ड हो, राइट। फिर मैं बात करूं, कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी स्पेड को स्पेड कहना, स्पेड पता है ना, स्पेड फावड़ा होता है वैसे, और स्पेड वो भी होता है जिससे वो जो घर वगैरह बनता है ना, इस तरीके से रहता है, इसमें इससे जो है कुछ चीजें उठाई जाती हैं ऐसे, है ना। तो कॉल स्पेड अ स्पेड, स्पेड को स्पेड कहना, यानी मुंह पर जो है वो कह देना, यानी फ्रैंकली बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना। ओके। फेस द म्यूजिक मतलब क्या होता है, पनिशमेंट फेस करना, अब कॉन्सिक्वेंसेज फेस करना, आपकी जो गलतियां हैं उसका परिणाम भुगतना। टू प्ले सेकेंड फिडल है ना, टू प्ले सेकेंड फिडल मतलब आप फर्स्ट नहीं है, आप सेकेंड रोल में है, ठीक है, मतलब कि आप जो है सबॉर्डिनेट रोल में है ना, सबॉर्डिनेट क्या होता है, सहायक, सहायक भूमिका में है। कैशल, सॉरी कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन है ना, तो कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन मतलब सुअर के आगे जो है मोती फेंकना,
तो सुअर को मोती की क्या कीमत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना। वही बात हो गई कि जो इंसान जिस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा है उसको वो चीज़ अगर प्रोवाइड करोगे तो वही चीज़ हो जाएगी ना, कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन। तो ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, जो डिजर्व नहीं करता ऐसे इंसान को आप अच्छी चीज़ दोगे तो उसके सामने वैसे ही होगा जैसे सुअर के सामने आप मोती फेंकोगे, ठीक है। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, है ना। देखो हॉर्स आगे रहता है, पीछे गाड़ी रहती है, कार्ट रहती है। अगर कार्ट को आप हॉर्स के आगे कर दोगे मतलब आपने ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप, डिसऑर्डर तरीके से, गलत तरीके से काम को कर रहे हैं। नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, जैसे ये मैंने एक ये फिगर ले रखा है। एक सेकेंड, मैं जरा हटता हूँ स्क्रीन से या थोड़ा साइड होता हूँ, आपको दिखेगा। देखो ये आप समझाने के लिए मैंने लिया था। जैसे है नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, है ना। तो कैंडल पकड़ने के योग्य ना होना, जैसे ये रस्सी है, रस्सी से ये कैंडल बंधा हुआ है ना, रस्सी ने कैंडल को पकड़ रखा है, ओके। जब रस्सी ने पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, इस तरीके से रोक रखा है, इसका मतलब देखो दोनों एंड इसके सेम लेवल पर है ना। तो नॉट टू होल्ड कैंडल, नॉट फिट टू होल्ड कैंडल, मतलब अगर आप फिट है कैंडल होल्ड करने के लिए, मतलब क्या है, आप बराबरी कर पा रहे हैं, दोनों लेवल का बराबरी कर पा रहे हैं। लेकिन अगर फिट नहीं है तो आप बराबरी पर नहीं रख पाएंगे, ये चीज थोड़ा ट्विस्टेड हो जाएगा ऐसे, है ना, ट्विस्टेड हो जाएगा। तो समझ में आया, नॉट फिट टू होल्ड कैंडल मतलब नॉट सो गुड एज समबडी और समथिंग एल्स, मतलब किसी और के बराबर अच्छा ना होना, जितना अच्छा दूसरा है उतना अच्छा ना होना। मतलब कि दो एंड उसी के प्रतीक हैं, दो लोगों के प्रतीक हैं, कि एक अगर दोनों लोग इक्वल लेवल पर हैं यानी दोनों एंड इक्वल लेवल पर हैं, मतलब वहां पर फिट है टू होल्ड कैंडल। लेकिन अगर इक्वल लेवल पर नहीं है तो यानी कि डिफरेंस है दोनों के लेवल में, दोनों का लेवल मैच नहीं हो रहा है, तो नॉट फिट टू होल्ड कैंडल। एग समवन ऑन, ये देखो यहाँ पर ये फिगर मैंने ले रखा है समझाने के लिए। एग समवन ऑन, जैसे ये इंसान था, इससे इसने क्या कहा, कहा थ्रो वन एट टीचर गो ऑन आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं एक टीचर पर फेंको। तो यहां पर यही बात कह रहा है ये, तो इसने फेंक भी दिया, समझ लो। एग समवन ऑन मतलब क्या होता है, यही होता है किसी के ऊपर। एग मान लो ये एग है, ये चीज एग है, इसने अंडे लिया था, अंडा लिया था, तो किसी के ऊपर अंडा फेंकने के लिए इसने इसको प्रोत्साहित कर दिया। यानी एग समवन ऑन मतलब क्या होता है, किसी को एनकरेज करना कुछ गलत काम करने के लिए, ठीक है। किसी के ऊपर अंडा फेंकवा रहे हो तो गलत काम करवा रहे हो ना, तो वही हो गया एग समवन ऑन, मतलब एनकरेज करना किसी को कुछ गलत करने के लिए, ठीक है। रॉन्ग मतलब कुछ गलत करने के लिए एनकरेज करते हो तो कहते हो एग समवन ऑन। फॉर गुड क्या होता है, हमेशा के लिए, है ना। ही वेंट फॉर गुड, है ना, मतलब कि हमेशा के लिए चला गया। एचिल्स हील क्या होता है, एक कहानी थी उसमें एक कैरेक्टर था एचिल, ठीक है। उसकी जो एड़ी थी ना वही सबसे, उसकी जो हील थी वही सबसे कमजोर पॉइंट था उसका। तो एचिल्स हील मतलब वही हो गया, सिंबल हो गया वीकनेस का, वीकनेस स्पॉट, वीक स्पॉट। आगे बात करूं, टेक अ लीप इन द डार्क मतलब अंधेरे में एक लीप लेना, एक जंप लेना। अंधेरे में अगर कूद रहे हो इसका मतलब क्या है, आप रिस्क ले रहे हो, आप जो बस तुक्का मार रहे हो, है ना, तुक्का मारना। कट द गार्जियन नॉट, नॉट मतलब प्रॉब्लम को दिखाता है, गार्जियन मतलब मेन, तो मेन प्रॉब्लम, है ना। गार्जियन कौन होता है घर में, जो मेन होता है, तो मेन प्रॉब्लम को कट कर देना, है ना। नॉट मतलब उसे गांठ होता है, तो मेन गांठ को कट कर देना। गांठ मतलब एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम था जिसको आपने कट कर दिया, उस गांठ को खोल दिया आपने, इसका मतलब आपने मेन प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया। टू सॉल्व प्रॉब्लम या रिमूव डिफिकल्टी। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब ट्रम्पेट एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, अपना ही ट्रम्पेट बजाना यानी अपनी ही बातें करना, अपने को ही प्रेज करना, ठीक है। अपने को बोस्ट करना, बोस्ट करना क्या होता है, BOAST, बोस्ट होता है हाँकना, है ना, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना। टू गिव एयर, टू गिव वन सेल्फ एयर, है ना, टू गिव वन सेल्फ एयर्स होता है एक्चुअली, ओके, टू गिव वन सेल्फ एयर्स। अ केक वॉक कहते नहीं, जैसे एकदम केक की तरीके से, एकदम इतना इजी था जैसे लाइक अ केक वॉक, मतलब एक इजी अचीवमेंट। नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ,
तो गिफ्ट के घोड़े के मुंह में ना देखना, मतलब क्या हुआ, कहते नहीं गिफ्ट की जो जो चीजें गिफ्ट में उपहार में मिलती है ना, उसमें कमियां नहीं निकाला करते, उसमें कमी नहीं ढूंढते। तो नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यही होता है। तो नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड, है ना, जो रिसीव हुआ है गिफ्ट उसमें कमी ना मत ढूंढो। मैन ऑफ स्ट्रॉ, है ना, तो स्ट्रॉ क्या होता है, भूसा, है ना, वो जो स्ट्रॉ होता है तिनका। तो ऐसा इंसान जो तिनके जैसा है, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अ मैन ऑफ नो इंपॉर्टेंस या नो सब्सटेंस, ओके। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, अगर सिल्वर स्पून कहते नहीं चांदी के चम्मच, चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, मतलब कि बहुत अच्छे घर में पैदा होना। बॉर्न इन अ रिच फैमिली। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, मतलब कि सोते हुए कुत्ते को मत जगाओ, मतलब कि कोई समस्या है जो पड़ी हुई है उस समस्या को दोबारा मत कुरे दो, है ना। नॉट टू ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, किसी पुराने विवादित मुद्दे को मत कुरे दो, है ना। तो वो होता है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अ मंथ ऑफ संडेज, है ना, तो मतलब अ मंथ ऑफ संडेज, तो संडे वाले दिनों का महीना। अब इसको जान लो, मतलब एक एक मंथ ऐसा है जिसमें संडे ही संडे आ रहे हैं। आपको पता है संडे 6 दिन के बाद आता है, मतलब अगर संडे उसमें अ मंथ ऑफ संडेज है, मतलब उसमें संडे बहुत सारे संडे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा लंबा महीना हो जाएगा, है ना, 7 दिन के बाद महीना आता है। ऐसे रिलेट कर लो, अ मंथ ऑफ संडेज मतलब बहुत सारे संडेज का महीना, यानी कि टोटल दिनों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, एक लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो एक लंबे टाइम को कहते हो अ मंथ ऑफ संडेज। अ क्लोज्ड बुक क्या होती है, मिस्ट्री, कोई बंद किताब, है ना, कहते नहीं एकदम खुली किताब हो तो एकदम कोई मिस्ट्री है ही नहीं है ना। लेकिन अगर क्लोज्ड बुक हो तो बंद किताब मतलब सीक्रेट, मिस्ट्री। इन एप्पल पाई ऑर्डर, है ना, तो जैसे देखो जो सेब बेचने वाली वो होती है, ठेला होता है ना, उस पर सेब लगाए लगाए रहते हैं, वो देखो सेब को कैसे एकदम ऑर्डर में रखता है ना, एकदम लाइन में रखता है, एप्पल पाई ऑर्डर में रखता है, ओके। तो वहां पर क्या होता है, मतलब एक परफेक्ट ऑर्डर में रखा रहता है, वो गिरते नहीं है, वो गिरते नहीं, इस तरीके से रखा रहता है। तो वही होता है इन परफेक्ट ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब परफेक्ट ऑर्डर। थिक थिक एंड थिन, थिक दिखाता है अनफेवरेबल और थिन दिखाता है फेवरेबल। तो फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों सिचुएशन से, यानी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज, सारी मुश्किलों के बावजूद। वेट वंस विसल, विसल क्या होती है, विसल तो वैसे होती है सीटी, है ना। टू हैव अ ड्रिंक, मॉइस्चर वंस थ्रोट, है ना। तो देखो विशल ऐसे याद कर लो, विशल, वेट वंस विशल, विशल मतलब होती है सीटी, एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाते हो। तो गले में भी अपने एक वो थ्रोट में वो होता है ना, एपिग्लॉटिस होता है ना, तो एपिग्लॉटिस से ही तो आवाज आती है। तो अगर विसल उसको भी समझ सकते हो आप, जैसे मुंह से सीटी बजाते हो तो वो यहीं से आता है, इसी सीटी से आता है, इसी यही विसल बन जाता है। तो अगर आप वेट कर रहे हो उसको, अपनी इस विसल को, अपने गले को मतलब तर कर रहे हो, कहते नहीं गले को तर कर लिया, मतलब ड्रिंक कर लिया, कुछ पी लिया आपने। तो वेट वंस विसल मतलब ड्रिंक कर लेना, अपनी गले को मॉइस्चर कर लेना, ठीक है। मॉइस्चर करना क्या होता है, मॉइस्चर मतलब समझ ही रहे हो, नमी। तो बरी द हैचेट मतलब क्या होता है, मेक पीस, है ना, पुरानी दुश्मनी को भुला करके समझौता कर लेना। कूल वंस हील, ओके। तो मतलब कूल वंस हील यानी क्या होगा, कूलनेस क्या दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो कूल वंस हील यानी अपने पैरों को कूल करना, ठंडा करना, यानी एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे हुए हो तो आप वेट कर रहे हो किसी चीज का, ठीक है, टू कीप वेटिंग, ओके। अब बात करते हैं लाइव वायर। लाइव वायर क्या होता है, ऐसा इंसान लाइव वायर कहलाता है। लाइव वायर जैसे एक तार है उसमें बिजली दौड़ रही है तो वो लाइव वायर है, अगर नहीं बिजली दौड़ रही तो वो लाइव वायर नहीं है। तो लाइव वायर मतलब जिसमें एनर्जी है, जिसके अंदर में बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म है, अ पर्सन हु इज लाइवली और एनर्जेटिक, है ना। फील ब्लू, ब्लू पता है ना, ब्लू जो है जैसे समुद्र होता है तो वो कंफ्यूजन का, परेशानी का प्रतीक होता है। तो फील ब्लू मतलब डिप्रेस्ड फील करना, ट्रबल फील करना, समस्या में आना। एबव बोर्ड क्या होता है, वेरी क्लियर, एबव बोर्ड मतलब बोर्ड पर कोई चीज है, मतलब सबके सामने हर कोई देख सकता है, जैसे रिजल्ट आता है बोर्ड पर लगा दिया जाता है, ऐसी कोई चीज अगर एबव बोर्ड है, इसका मतलब ऑनेस्ट है, लीगल है, सबके सामने है, फ्रैंक है, ठीक है। पोर कैट्स एंड डॉग्स मतलब जैसे जब बारिश, मूसलाधार बारिश होती है ना, तो कहते कैट्स एंड डॉग्स। पोर कैट्स एंड डॉग्स मतलब जैसे पोर मतलब होता है उड़ेलना, तो आप ऐसे उड़ेल दिया जैसे बिल्ली और कुत्ते बरस रहे हो, ऐसे उड़ेल दिया, तो मतलब मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे समझ लो आप। फॉर गुड मतलब पीछे भी आया था, हमेशा के लिए, परमानेंटली, ओके। आयरन फिस्ट क्या होता है,
टू ट्रीट पीपल इन सिवियर मैनर, है ना। आयरन क्या होता है, स्ट्रिक्टनेस को दिखाता है, जैसे इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। इसी तरीके से आयरन विल होता है, मतलब मजबूत डिटरमिन्ड इच्छा। और आयरन फिस्ट क्या होता है, फिस्ट मतलब होती है मुट्ठी। अगर आप मजबूत मुट्ठी वाले हैं, इसका मतलब आप स्ट्रिक्ट हैं। आप कैसे इंसान हैं, सिवियर मैनर में आप बिहेव करते हैं, स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं। टाइम एंड अगेन मतलब क्या होता है, जैसे दिस थ्योरी इज टेस्टेड टाइम एंड अगेन, मतलब कि बार बार, हमेशा। ये थ्योरी जो है समय के साथ बार बार इसका टेस्ट हुआ है। ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई मैंने बताया था ह्यूमिलिएशन को दिखाता है ना। तो अगर आपको ईट हम्बल पाई करना पड़ा तो समझ लो आपको ह्यूमिलिएशन जो है वो मतलब अपमान के घूंट पीने पड़े आपको, ठीक है। तो ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा। क्यों झेलना पड़ा, क्योंकि आपने जो पहले कहा था उस चीज को अब आप मान गए कि नहीं वो चीज गलत थी, या जो किया था मान गए कि वो चीज गलत था, ठीक है। टू से आर सो दैट यू आर सॉरी फॉर द मिस्टेक्स कमिटेड बाई यू। रूल द रूस्ट क्या होता है, मतलब कि एक अपनी अथॉरिटी रूल करना, मतलब समझ लो अथॉरिटी दिखाना, है ना। अपनी पावर दिखाना, सत्ता दिखाना, पावरफुल मेंबर जो है होना। हैव समथिंग अप योर स्लीव, है ना। तो एक सीक्रेट प्लान होना, अल्टरनेट प्लान होना, ये बार बार आ चुका है। टेक टू टास्क, पनिशमेंट देना किसी को या डांटना। फील वंस पल्स, है ना। तो फील वंस पल्स, पल्स क्या होती है, नाड़ी, किसी की नाड़ी को महसूस कर लेना, यानी कि पता है उसके अंदर की चीज को महसूस कर लेना, मतलब कि क्या सोच रहा है वो इंसान, ये आपने महसूस कर लिया। कहते नहीं उसकी नाड़ी पकड़ लिया आपने, मतलब कि उसकी नस पकड़ लिया आपने कि वो क्या सोचता है, ठीक है। तो टू फाइंड व्हाट वन इज थिंकिंग ऑन सम पॉइंट। डंकीज ईयर क्या होता है, डंकी, डंकी स्लोनेस का प्रतीक होता है ना। डंकी जो है वो जैसे हॉर्स रेस का मतलब कि स्पीड का सिंबल होता है, ऐसे ही डंकी स्लोनेस का सिंबल होता है, धीमेपन का। तो डंकीज ईयर, कोई साल ऐसा है जो डंकी का साल है ना, मतलब बहुत लंबा साल होगा, एक लंबा टाइम होगा। टू मेक थिंग्स डन मतलब क्या होता है, चीजों को टू मेक थिंग्स डन मतलब चीजों को करवा लेना, मतलब मैनेज कर लेना। चिकन आउट क्या होता है, विदड्रॉ करना। टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर अफ्रेड, है ना। चिकन जो होता है ना, ये डर का प्रतीक होता है। जैसे चिकन क्या होते हैं, मुर्गे, है ना। जो जो चिकन होती है ना, वो शॉप पर देखो एक चिकन कट रही होती है, बाकी चिकन डर के मारे कै कै करती रहती है, मतलब अपनी आवाज में चिल्लाती रहती है, कुकड़ू। तो चिकन आउट मतलब आप ना उस जैसी कंडीशन में वो होती है उस समय, जो देख रही होती है दूसरे चिकन को कटते हुए, आप चिकन आउट मतलब कि उस कंडीशन में आप आ रहे हो। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप डर के मारे कहीं से विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। इलेक्शन में आप खड़े हो रहे थे, बट नाउ यू आर गोइंग टू चिकन आउट, मतलब आप जो है डर के मारे वहां से विड्रॉ करने जा रहे हो आप, ओके। आइस ब्रेकिंग क्या होता है, आइस ब्रेकिंग है ना, यहां पर BREA, ओके। BREAKING। तो आइस ब्रेकिंग क्या होता है, आइस ब्रेक करना यानी कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। बैड हैट्स क्या होता है, ऐसे लोग ना जो खराब कैरेक्टर के होते हैं, जिनके जिनकी आदतें अच्छी नहीं होती हैं, वो बैड हैट्स होते हैं। गिव एंड टेक क्या होता है, वही एडजस्टमेंट, लाइफ जो है गिव एंड टेक का खेल है ना। मतलब लाइफ में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कहीं पर आपको थोड़ा सा डाउन होना पड़ता है, कहीं पर अप होना पड़ता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए गिव एंड टेक चलता है। ऑफ एंड ऑन यानी इरेगुलर, जैसे कोई चीज जो है ऑफ है मतलब कि वो बंद है, ऑन है तो चल रहा है, तो चल रहा है, बंद है, बंद है, चल रहा है, तो इस तरीके के चल रहा है, तो इरेगुलर है वो चीज। मैन ऑफ स्ट्रा, स्ट्रा मतलब तिनका होता है, अभी बताया था ना, घास फूस। तो अगर इंपॉर्टेंस नहीं है उस इंसान के अंदर, सब्सटेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, तो वो इंसान क्या है, मैन ऑफ स्ट्रा है, ओके। ब्रेक डाउन क्या होता है, कोई इंसान अगर ब्रेक डाउन कर गया मतलब अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, अचानक से रोने लग गया, तो वीप करने लगा, बिटरली, पहले भी आ चुका है ये। गेट डाउन टू बिजनेस, ओके, टू बिगिन वर्क सीरियसली, ठीक है। गेट डाउन टू बिजनेस मतलब अपने काम में लग जाना अच्छे से। गेट डाउन मतलब होता है उतरना, तो अपने बिजनेस में उतरना, मतलब अपने बिजनेस में उतरोगे तो क्या होता है, गहराई में उतर गए, एकदम सिंसियरली लग गए। गिविंग अ पीस ऑफ वंस माइंड, अपने दिमाग की शांति किसी को देना, मतलब कि अपने दिमाग की शांति खो रहे हो, मतलब गुस्सा गुस्सा कर रहे हो आप जो है इस शार्पली बात कर रहे हो, ब्लंटली बात कर रहे हो उस इंसान से, और डिसअप्रूव कर रहे हो, उससे असहमत हो। गो अबाउट क्या होता है, गो अराउंड या टू कंटिन्यू टू डू समथिंग, ओके। गो अराउंड होता है। टेक एक्सेप्शन बताया था मैंने, ऑब्जेक्ट करना, है ना, विरोध करना किसी चीज का। पिकिंग अप होल्स इन, है ना, तो गलतियां निकालना, पिकिंग अप होल्स इन।
तो कहीं पर जो है आप होल्स ढूंढ रहे हो, मतलब कि गलतियां ढूंढ रहे हो वहां पर। ओके, फाइंडिंग आउट फॉल्स। टू कास्ट अ डाई मतलब क्या होता है, डाई क्या होता है बताओ मुझे। डाई पता है, जो डाइस गेम सुना है ना आपने, डाइस वाला गेम सुना है ना, पासा। तो सिंगुलर उसका होता है डाई और प्लूरल होता है डाइस। टू कास्ट डाई मतलब पासा फेंकना, यानी क्या किया आपने, डिसीजन लिया। पहले सोच रहे थे करूं या ना करूं, है ना, पासा फेंकूं या ना फेंकूं, लेकिन आपने पासा फेंका तो आपने डिसाइड किया, कुछ करने का आपने डिसाइड किया, एक्शन लिया। पुट अप विद क्या होता है, किसी को बर्दाश्त करना, सहन करना, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ द गैप, गैप होती है बात करने की कला। तो बात करने की कला का अगर आपके पास गिफ्ट है, इसका मतलब क्या है, आप जो है अच्छे से बात कर पाते हैं, आपके पास बात करने की एबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट है सी थ्रू। सी थ्रू क्या होता है, किसी चीज को समझ लेना, किसी थ्रू होता है कहीं से हो करके, तो सी थ्रू किसी के, किसी चीज से अंदर तक जो है उससे होकर के आप देख पा रहे हो, मतलब आप उस चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो। कॉर्डन ऑफ क्या होता है, कॉर्डन ऑफ जैसे सेना ना, कहीं पर मान लो सेना को एनकाउंटर करना है, तो उस एरिया को सेना ने क्या कर दिया, कॉर्डन ऑफ कर दिया, मतलब चारों तरफ से घेरा बना दिया। कहीं पर मान लो कुछ एनकाउंटर हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, तो उसको ऐसे घेरा बना देते हैं ना, पुलिस वाले आते हैं वो ऐसे घेरा बना देते हैं ना कि उसके अंदर नो एडमिशन इज, मतलब नो एडमिशन इज अलाउड इनसाइड, तो अंदर कोई भी जा नहीं सकता उसके अंदर। कार्डन ऑफ मतलब क्या होता है, आइसोलेट करना, ऐसे रिलेट कर लो ना। कॉर्ड मतलब क्या होती है, रस्सी, तो कॉर्डन ऑफ मतलब क्या होता है, रस्सी से कट ऑफ कर देना, अलग कर देना किसी इलाके को। तो रस्सी से इस तरीके से घेर दिया आपने, तो वो इलाका कट ऑफ हो गया, अलग हो गया, बाकी बाकी लोग यहां तक आ सकते हैं लेकिन इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, राइट। कीप एन ओपन हाउस, ओके, तो मतलब खुला घर रखना, दरवाजा खुला है कोई भी आए, यानी कि आप जो है सबका स्वागत करते हो। वेट बिहाइंड ईयर्स मतलब कानों के पीछे पसीना होना, नौसिखिया होना, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसा होता है। पिक ऑन क्या होता है, वार्न सीवियरली, है ना, किसी को एकदम तगड़े से धमकी देना, ठीक है। फाइट टूथ एंड नेल मतलब अपनी पूरी क्षमता से लड़ाई लड़ना, कुछ गोल अचीव करने के लिए पूरी क्षमता से प्रयास करना। टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, टीथिंग क्या होती है, टीथिंग मतलब होता है स्टार्टिंग का, ठीक है। जैसे टीथिंग मतलब होता है दांत जब बड़े होते हैं ना, तो टीथिंग हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कि कोई चीज स्टार्ट हो रही है अभी ना, निकलना शुरू हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स अगर निकलना शुरू हो रही है, टीथिंग हो रही है, मतलब कि वो जस्ट अभी स्टार्ट हो रही है, तो डिफिकल्टीज एट द स्टार्ट। अ वाइल्ड गुड चेज, ऐसा चेज या ऐसी चीज के पीछे जाना जो निरर्थक है, वाइल्ड गुड चेज है। तो फ्रूटलेस परसूट है, मतलब कि निरर्थक प्रयास है। टू गेट इन टू हॉट वाटर, तो गर्म पानी में पड़ जाना मतलब मुश्किल में पड़ जाना, है ना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। प्लेन सेलिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही मतलब प्लेन सेलिंग कर रहे हो, है ना, मतलब आप ऐसे अपनी नाव को ऐसे चला रहे हो जहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई वेव्स नहीं है रास्ते में, एकदम प्लेन जा रहे हो आराम से इजिली, तो वेरी इजी। टेक टू वंस हील, जहां पर भी इस तरीके से हील आता है मतलब भाग जाना, रन अवे। टू गट कट वन शॉर्ट मतलब ब्रीफ में कर देना, प्रिसाइज कर देना। अच्छा, टू कट वन शॉर्ट, तो इसका मतलब प्रिसाइज करना भी होता है, आप सर्च कर लेना। और बाकी टू क्रिटिसाइज वन ये भी होता है, आलोचना करना किसी का। ओके, सो द वाइट फ्लैग, तो सफेद झंडा दिखाना मतलब सरेंडर करना। पता है जब आतंकवादी होते हैं, सेना मान लो एनकाउंटर करने गई है आतंकवादियों को, वो छुपे हुए हैं कहीं पर, अब उनको लगता है जान नहीं बचेगी ना, तो सफेद झंडा लेकर के बाहर आते हैं, तो समझ में आता है कि ये सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। अकट एबव मतलब क्या होता है, रादर सुपीरियर टू, ओके। अकट एबव मतलब क्या होता है, बाकी चीजों, कट मतलब समझ लो कि एक पार्ट कहीं का जो कि एबव है, मतलब कि बाकी चीजों से ऊपर है, यानी कि सुपीरियर में है। टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, किसी की आंखों में धूल झोंकना, धूल झोंकना पता ही है ना, धोखा देना होता है, ओके। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब छुपे हुए मतलब को समझना। गिव वेंट टू मतलब एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग या एंगर। ब्रिंग अबाउट क्या होता है, कॉज टू हैपन, ठीक है। ही ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। हस्बैंड वंस रिसोर्सेज, हस्बैंड मतलब होता है यूज करना, यूटिलाइज करना, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना, यानी इकोनॉमिकल या सेव करना, यानी इकोनॉमिकल पता है ना कि खर्चीला नहीं, मतलब कि आप सेव सेव करके जो है चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो। फोम एट द माउथ मतलब मुंह में गुस्सा भरा होना, ठीक है। कीप वुल्फ फ्रॉम अवे फ्रॉम द डोर मतलब भूख को दूर रखना, भूख से बचना। पिन मनी क्या होती है, एडिशनल मनी। पिन मनी क्या होता है, जैसे पता है ना कि पिन कर दे तो किसी चीज को कहीं ले जाकर के, एक नोटिस था आपने, नोट जहां पर नोटिस बोर्ड था, बहुत सारी नोटिस लगी हुई थी, एक
और नोट्स ले जाकर के आपने पिन कर दिया, मतलब उसको एडिशनली ऐड कर दिया, तो पिन मनी क्या होगा, जो पैसा किसी को दिया था, जैसे पापा आपको, मतलब आपको घर से जेब खर्च मिलता है ना, पॉकेट मनी मिलती है, जो पिन मनी आएगी ना वो पॉकेट मनी में एडिशनल मनी रहेगी, ठीक है, उसमें पिन कर दिया, लो ये पैसा भी तुम्हारा, तो पिन मनी समझ गए, एडिशनल मनी। द अल्फा एंड ओमेगा, मतलब क्या होता है, अल्फा से स्टार्ट होता है, ओमेगा पर एंड होता है, अल्फा बीटा गामा ऐसे चलते चलते ओमेगा पर एंड होता है, तो अल्फा हो गया स्टार्ट, ओमेगा हो गया एंड, तो द अल्फा एंड ओमेगा मतलब बिगिनिंग एंड एंड। साल्ट ऑफ द अर्थ, ऐसे लोग जो इंपॉर्टेंट है अर्थ पर, जैसे नमक इंपॉर्टेंट होता है ना खाने में, ऐसे ही उनका इंपॉर्टेंस होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, उनको साल्ट ऑफ द अर्थ कहते हैं। ब्रिंग द हाउस डाउन, मतलब क्या होता है घर में, हाउस डाउन मतलब क्या होता है, जैसे आपने परफॉर्म किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि पूरा घर जो है तालियों से गूंज उठा, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरा घर जो है वो गिर जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा लोग अप्रिसिएट एकदम चीयर करने लग गए आपको, है ना, पूरे घर को आपने हिला दिया। तो ब्रिंग द हाउस डाउन मतलब क्या हुआ कि जो भरा हुआ घर था, सभा था, उसको आपने क्या कर दिया, मतलब लोगों का दिल जीत लिया, लोगों से, ऑडियंस से अप्लॉज आपको मिल रही है, प्रशंसा मिल रही है, राइट। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, और अपनी कोई सजेशन हो जरूर बताना कमेंट में। और अब मात्र 300 ईडियम्स बच रही हैं, ओके, अगली 3 क्लास में वो भी कवर हो जाएगा। इसके बाद मेरा प्लान है, मैं आपको दूंगा फ्रेजल वर्ब्स, और फ्रेजल वर्ब्स मेरी गारंटी है ये आपकी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, अब बहुत इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको सारे करा दूंगा, ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं, 100 करवाऊंगा सेलेक्टेड, ठीक है, ये सेलेक्टिवली जो है मैं इनको लाया हूँ, ये 100 फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज रहेंगी। और बात करें इडियम्स हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब्स हो जाएगा। और वन वर्ड की बात करें, स्पेलिंग एरर मैं पहले दे चुका हूँ आपको, ठीक है, जा करके वीडियो देख लेना, स्पेलिंग एरर की वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है, यहीं पर प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना स्पेलिंग एरर, ओके, ये इसकी वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लो अगर नहीं ज्वाइन किया है, इंग्लिश बाय दिव्येश पांडे, वहां पर मैंने स्पेलिंग एरर का और मतलब सब सारा कुछ वहां पर एक जगह पर आपको मिल जाता है, तो जरूर ज्वाइन करना, ओके। पीडीएफ अभी मैं इसका प्रोवाइड करता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अपनी कोई सजेशन हो वो ज़रूर बताया करो, कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर डिस्कस करो, डिस्कशन ग्रुप भी अपना, ठीक है। चलिए, कोई डाउट रहे तो पूछना, थैंक यू।